पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में उर्दू की पहचान ये होती है जुमले के आखिर में अमूमन गया गई गए आता है, काम माजी में मुकम्मल हो चुका होता है और इसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा, जैसे ख़त लिखा गया, अ लेटर वाज रिटन, दरवाज़ा बंद किया गया, द डोर वाज क्लोज्ड, बच्चों को इनाम दिया गया, द चिल्ड्रन वर गिवन अ प्राइज। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव की पहचान ये है कि जुमले में किया जा रहा था, रही थी या रहे थे आता है, माजी में कोई काम जारी था, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर एग्जांपल में जैसे काम किया जा रहा था, द वर्क वाज बीइंग डन, सड़क बनाई जा रही थी, द रोड वाज बीइंग बिल्ट, खत लिखे जा रहे थे, लेटर्स वर बीइंग रिटन। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव में उर्दू की पहचान उर्दू जुमले में आ एंड पे आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक काम दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका होता है और स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगी, दरवाज़ा बंद किया जा चुका था, द डोर हैड बीन क्लोज्ड, खाना पकाया जा चुका था, द फूड हैड बीन कुक्ड, इम्तहान लिया जा चुका था, द एग्ज़ाम हैड बीन टेकन। इम्पोर्टेंट नोट जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी यूज़ होती है और बाय प्लस सब्जेक्ट तब लगाते हैं जब ज़रूरी हो, तो जब ज़रूरी सब्जेक्ट हो तब। जैसे अली ने ख़त लिखा, ये एक एक्टिव वॉइस का जुमला है और अगर हम इसको पैसिव करेंगे तो ख़त जो है इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। ख़त अली से लिखा गया, द लेटर वाज रिटन बाय अली। इस तरह आप कुछ एक्सरसाइज कर लें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग बेहतर होगी। इन तमाम एक्सरसाइज को आप नोट कर लें और ख़ुद अपनी समझ को भी जांच सकते हैं इनको करते हुए हल। साथ साथ आंसर शीट भी मैंने दी हुई है।